सुप्रभात सभी को। आज हम आपके सामने भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक जलियांवाला बाग हत्याकांड को याद करने के लिए खड़े हैं। यह भयानक घटना हमें ब्रिटिश क्रूरता की एक कठोर याद दिलाती है, जिसने भारतीय राष्ट्रपति की ज्वाला को प्रज्वलित किया। साल था 1919। भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की लोहे की पकड़ में था, जिसने बिना किसी मुकदमे के अनिश्चित हिरासत करने की अनुमति दी। अमृतसर प्रतिरोध की मजबूत भावना वाला शहर इस उत्तर का केंद्र बन गया। इत्तला दी जाती है कि जनरल डायर के हुक्म से शहर में मार्शल कानून लगा दिया गया है। इसलिए कोई भी रात के 8 बजे के बाद घर से निकलेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। अरे अब यह कौन सी नई मुसीबत आ पड़ी? भाइयों, अभी हमें घरों से बाहर निकलने की भी आजादी नहीं है। मेरा क्या होगा? मैं तो मजदूरी करके रात के 10 बजे वापस आता हूँ। साढ़े मुल्क में साढ़े से हुकूमत चलाते हैं। भाइयों, हमें अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। बिल्कुल सही, तभी तो हम अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ सकेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! सुनो भाइयों, सुनो, कल बैसाखी का दिन है और कल सभी लोग जलियांवाला बाग में जमा हो और अपने नेताओं का भाषण सुनो। भारत माता की जय! भारत माता की जय! बैसाखी का मेला कहाँ करेंगे? जलियांवाला बाग करेंगे, जलियांवाला बाग करेंगे। बैसाखी का मेला कहाँ करेंगे? जलियांवाला बाग करेंगे, जलियांवाला बाग करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! हजारों लोग, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, जलियांवाला बाग में रॉय अधिनियम का विरोध करने और बैसाखी मनाने के लिए एकत्र हुए थे। यह दिन उन्हें कम ही पता था कि यह दिन खून और दुख में लिखा जाएगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि इन अंग्रेजों ने हम हिंदुस्तानियों पर कितना जुल्म कर रखा है। अब तो हद ही हो गई कि हमें हमारे घरों से बाहर निकलने की आजादी नहीं रही। हमें अंग्रेज सरकार का विरोध करना होगा।
हमने कर्फ्यू लगाया, तुमने उसका उल्लंघन किया। तुम लोग सरकार से गद्दारी करता है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ता है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम लोग को फ्रीडम मिलता है, मिलेगा, कंप्लीट फ्रीडम मिलेगा। सोल्जर्स, टेक योर पोजीशन एंड फायर। माफी और माफी, माफी और माफी। ओ कितने गए तुझसे, कितने गए हो? कुछ तो दोस्तों, कितना अंधेरा हो गया है। हर पासे लाशा ही लाशा बिछाई हुई है। कोई तो आओ इन लाशा ना चुकियो। ओ जी, मैं तारी जान वाली, मैं तेनू लेके जावांगी। और अब्बा की कर दिता। तू बड़ा झाड़ू मारा फिरता है ना, तू बड़ा इंसाफ करता है ना, तू झूठा, तेरी खुदाई झूठी। जनरल डायो, ब्रिटिश सैन्य कमांडर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। बाग एक संकीर्ण निकास वाला एक सीमित स्थान, एक मौत का जाल बन गया। सैनिकों ने 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे एक बार जीवंत सभा को एक अकल्पनीय भयावह दृश्य में बदल दिया। उस दिन सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान गई। बाग एक भयानक तमाशे में बदल गया। बाग में एक कुएं ने त्रासदी को और बढ़ा दिया, जहां कई लोगों ने गोलीबारी से बचने के लिए शरण ली, लेकिन केवल एक जलीय कब्र ली। हम आज न केवल याद करने के लिए बल्कि उन लोगों के बलिदान का सम्मान करने के लिए यहाँ खड़े हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। उनका साहस और दृढ़ता हमें प्रेरित करती रहती है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम उन लोगों की कहानियों को जीवन करने का लक्ष्य रखते हैं, जो उस काले दिन वहाँ थे। हम उनके भावनाओं, दर्द और अदम्य भावना को उजागर करने की उम्मीद करते हैं, जिन्होंने इस त्रासदी को देखा और अनुभव किया हो। सभी देशवासियों, मैं उस काले दिन की साक्षी हूँ जब अंग्रेजों ने निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसाई। जलियांवाला बाग में हुआ नरसंहार एक ऐसा घाव है जो कभी नहीं भरेगा। हजारों बेगुनाहों की जानें गई, महिलाओं और बच्चों की चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती है। हमें इस काले अध्याय को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें स्वतंत्र और सम्मानित भारत के लिए संघर्ष जारी रखना चाहिए। जैसे जैसे उस भयानक दिन की गूंज धुंधली होती जा रही है, आइए हम शपथ लें कि हम उन बलिदानों को कभी ना भूले। जलियांवाला बाग के शहीदों ने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। उनका साहस और लचीलापन हमें हमेशा प्रेरित करता रहे। आइए हम उनके भावना को आगे बढ़ाएं। एक ऐसे राष्ट्र को आगे बढ़ाएं जहां पर कोई भी ऐसे त्रासदियां ना हो। एक राष्ट्र जो शांति, एकता और मानवता के संबंध के बुनियों पर बने हो। हम यह प्रदर्शन उन लोगों के याद में समर्पित करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। उनका बलिदान हमारे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए याद रहेगा। भारत के शहीदों को समर्पित करते हैं। भारत माता की जय। भारत